बच्चों नमस्कार, मैं गिरिराज प्रसाद शर्मा। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको किसी भी फलन की अवकलनीयता की जांच के बारे में बताया। आज हम आपको अवकलनीयता के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर अवकलनीय है यदि यह फलन आवश्यक रूप से उस बिंदु पर संतत भी हो। यानी कोई फलन अवकलनीय है तो वह संतत भी होता है, लेकिन फलन के संतत होने के बाद उसका अवकलनीय होना कोई आवश्यक नहीं। परंतु यदि इस अंतराल में कोई फलन संतत है तो इस फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। यानी सारे अवकलनीय फलन संतत कहलाते हैं, लेकिन सारे संतत फलन अवकलनीय नहीं। यानी संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी अवकलनीय फलन संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी अवकलनीय फलन के बारे में यदि वो अवकलनीय है तो संतत भी है, लेकिन सभी संतत फलन अवकलनीय नहीं होते हैं। यदि फलन संतत दिया हुआ है तो अवकलनीयता के परीक्षण हेतु हम इन बिंदुओं को चेक करते हैं। प्रत्येक बहुपदीय, चरघातांकी तथा अचर फलन वास्तविक संख्याओं के लिए सदैव अवकलनीय होते हैं। यानी हमको दिया जाएगा तो हम देखेंगे कि कोई फलन बहुपदीय है, चरघातांकी यानी e⁻x के रूप में या कांस्टेंट फलन के रूप में है, तो ऐसे सारे फलन वास्तविक संख्याओं के लिए अवकलनीय होते हैं। सेकंड, लघुगुणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ये सभी फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होते हैं। दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणनफल एवं भागफल ये सभी सदैव अवकलनीय होता है। तो बच्चों ये कुछ रूल्स थे अवकलनीयता के, ये मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब मैं इन रूल्सों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूँ। अब बच्चों एक क्वेश्चन उस पर आधारित, यदि फलन f(x) x इंटू 1 + 1/3 sin इंटू log x² when x is not equal to 0 और x equal to 0 पर फलन की वैल्यू 0 है, यदि सर्वत्र संतत हो, यानी यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, तो x equal to 0 पर अवकलनीयता की जांच। यानी यहाँ पर हमको संतत फलन दिया हुआ है, तो अब हम इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले अवकलनीयता की जांच के लिए बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों निकालते हैं। यदि ये दोनों अवकलज समान आते हैं तो फलन अवकलनीय कहलाता है। फिर जो अवकलन निकालते हैं हम बायां अवकलज, ये विद्यमान होना चाहिए। मान लो यदि ये विद्यमान नहीं तो फलन अवकलनीय नहीं। तो मैं इस पे सबसे पहले बायां अवकलज या दायां अवकलज, तो हम दायां अवकलज निकालते हैं। दाएं अवकलज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था RF'0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 + h रखेंगे, 0 + h यानी ओनली h, तो यहाँ लिखेंगे h इंटू 1 + -f0 अपॉन h। यहाँ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हमने h लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद अब हम देखते हैं इस h से ये h कट गया। अब यदि हम आगे कोई वो नहीं है, ये तो 1 है, साइन का जब हम लिमिट लेते हैं तो साइन की वैल्यू लिखेंगे लिमिट लेने पर साइन की वैल्यू -1 से +1 के मध्य दोलन करती है। अतः इसका मान 2/3, जब हम माइनस रखेंगे 1 - 1/3, तो हम -1 मान रखेंगे, 1 - 1/3 यानी 2/3।
से जब प्लस रखेंगे 3 एकम 3 और 1 4/3 के मध्य होगा। अतः कोई फिक्स वैल्यू नहीं, यानी दोलन का मतलब है बदलती जाएगी वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं। अतः सीमा का x = 0 पर, अतः दाईं सीमा का x = 0 पर विद्यमान नहीं। अतः फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं। तो बच्चों यहां पर जब सीमा x = 0 पर विद्यमान क्यों नहीं? क्योंकि इसका मान, साइन का मान -1 से +1 के मध्य दोलन करता है। बच्चों अब मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है। यदि फलन f(x) = मॉडुलस x - 1 + 2 × मॉडुलस x - 2 + 3 × मॉडुलस x - 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x = 1, x = 2, x = 3 पर संतत हो तो इसकी अवकलनीयता की जांच। यानी ये x = 1, 2, 3 पर संतत दिया हुआ है। हमने आपको बताया था कि सभी संतत फलन अवकलनीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ ये संतत तो दिया हुआ है, अब हम इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। सबसे पहले जब मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ होता है तो हम उसको मापांक रहित करने पर पहले इसको ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ 1, 2, 3 पर चेक करा रहा है, तो हम 1 और 1 से छोटे के लिए जब हम इस फंक्शन को 1 से छोटा करेंगे तो आप देखिए x - 1, x का मान 1 से छोटा रखें। यदि छोटा रखें 1 से छोटा, यदि आप 1 से छोटा यानी आधा रखोगे तो आधा -1 यानी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस फलन को मैं यहाँ रफ में करके देखता हूँ, x ≤ & 1 यदि करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी? आधा रखो, आधा -1 यानी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव है। जब 1 के लिए नेगेटिव है तो यहाँ x - 2 ये भी नेगेटिव होगा। जब 1 के लिए नेगेटिव है तो ये x - 3 में भी नेगेटिव आएगा। अब इसको हम खोलेंगे, -x, -2x, -3x, -6x, न्यूमेरिक वैल्यू 1 + 4 + 9, 9 4 13 1 14, तो ये वैल्यू बनी 14 - 6x। तो हम यहाँ लिखेंगे 14 - 6x इफ x > अब अगले उसमें 1 से बड़ी वैल्यू, x का मान 1 से बड़ा और 2 और 2 से छोटा, 2 और 2 से छोटा। तो जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, अब इसको रफ कर देते हैं, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x > 1, जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू लोगे ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसके आगे हम प्लस लगाएंगे। जब यहाँ 1 से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा अपन 1.5 लेंगे, 1.5 लोगे तो 1.5 - 2 यानी 3/2 - 2 नेगेटिव आ गया, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, -2 × x - 2। जब 2 पर नेगेटिव आया है तो 3 पर भी नेगेटिव आएगा, -3 × x - 3। इसको हम खोलते हैं, -2x, -3x, टोटल -5 में से 1 गया, -4x। क्लियर? अब आप देखिए प्लस के, देखिए 4, 2 2 जा 4, प्लस का 4, 9 4 13, 13 में से 1 गया, 12 - 4x। अब हम इसकी वैल्यू आगे चेक करेंगे, 2 से ग्रेटर और 3 और 3 से लेस। तो यदि हम 2 से बड़ी वैल्यू देखेंगे तो ये पार्ट पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव, और 2 से बड़ी यानी 2.5 भी लेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो यह -3x - 3। अब इसको यदि हम खोलेंगे, 2x और x 3x और यहाँ 3x, तो ये तो 0x हो गया। आगे देखिए -4, -1, -5 और -9, ये देखिए आप
ये तो प्लस का 9 हो गया, और यहाँ माइनस का 4 और माइनस का 9, माइनस का 5 प्लस का 9, यानी वैल्यू आई 4, तो ये 4। और आगे हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 3, और x इज ग्रेटर देन 3 के लिए ये सारे का सारा फंक्शन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव होने के बाद अब आप देखिए 2x 3x 5x 6x, तो ये हो गया 6x, -1 -4 -5 -9 -40। तो ये बच्चों मैंने आपको इस फलन को मापांक रहित करना आपको सिखाया, ये हमारा रफ वर्क है। अब हम x = 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, यानी x = 1 पर बायां अवकलज चेक करेंगे और दायां अवकलज चेक करेंगे। यदि ये दोनों समान आते हैं तो x = 1 पर अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं। इसका बायां अवकलज x = 1 पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब x इज लेस देन 1, इसकी वैल्यू फलन की आ रही है 14 - 6x, तो 14 तो 14 है, -6 x की जगह 1 - h माइनस f1 रखेंगे तो 14 - 6 यानी 8 - h। आगे इसको खोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 14 -6 + 6h -8 h, ये तो 0 हो गया, +6h -h, आंसर आया -6, यानी लेफ्ट डेरिवेटिव x = 1 पर ये आया -6। अब राइट डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर x का मान 1 से बड़े के लिए 12 - 4x है, तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 12 - 4, x की जगह लिखेंगे 1 + h माइनस f1, x = 1 पर फलन की वैल्यू आई 14 - 6x में x = 1 रखो तो ये आएगी 8 -8 अपॉन h। यहाँ तक आ गए, इसको सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 12 -4 4h -8 अपॉन h, 12 4 8, ये तो हो गया 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 -4h अपॉन h। आगे सॉल्व करेंगे, h से h कट गया और ये वैल्यू आई -4। अब यहाँ लिखेंगे राइट डेरिवेटिव ऑफ 1 = -4। अब आगे हम देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव ऑफ 1, क्योंकि पहले वैल्यू आई थी -6, अब आई -4, ठीक है। यहाँ पर आया -6 इज नॉट इक्वल टू -4, दिस इम्प्लाइज f(x) x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये बच्चों मैंने x = 1 पर आपको चेक करके बताया। अब हम x = 2 पर और x = 3 पर भी इसी तरह से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं।